वो शीघ्र ही तपस्विनी बनने वाली है। हे ब्राह्मण, यदि तू उसे वापस लाना चाहता है तो शीघ्रता कर, विलंब करने में अब लाभ नहीं है। पत्नी की विरह वेदना से विकल पिंगल उस सेवक के कथा अनुसार तत्काल ही पोदनपुर की ओर गया। पोदनपुर में उसने सर्वत्र चित्तोत्सवा को ढूंढा, परंतु उसका कहीं भी संधान नहीं लगा। पता लगे भी तो कैसे? चित्तोत्सवा तो कहीं अन्यत्र ही थी। पिंगल अत्यंत व्याकुल हो पुनः लौटकर विदग्ध नगर में राजा के पास आया। राजाज्ञा से राज कर्मचारियों ने उसे प्रताड़ित कर वहां से निष्कासित कर दिया। स्थान भ्रष्ट पिंगल क्लेश, अपमान एवं प्रताड़ना की यातना से दग्ध होकर अहर्निश व्याकुल रहता कहीं दूर किसी वन में चला गया। एक दिन वन में पिंगल ने मुनि आचार्य गुप्ती को देखा। वो करबद्ध प्रणाम कर शांत भाव से उनके समीप बैठकर धर्मोपदेश का श्रवण करने लगा। मुनि के धर्मोपदेश से पिंगल को संसार से विरक्ति हुई एवं तत्काल उसने उनसे वहीं दीक्षा ग्रहण कर ली। यद्यपि पिंगल ने मुनिलिंग धारण कर कठिन तपस्या की, परंतु आत्मज्ञानाभाव के कारण मात्र दैहिक तप के प्रभाव से मरणोपरांत वो भवनवासी देव हुआ। इसी भवनवासी देव के चित्त में रानी विदेहा के गर्भस्थ शिशु का हरण करने की अभिलाषा उत्पन्न हुई थी। इधर राजा कुंडल मंडित निरंतर कामासक्त होकर चित्तोत्सवा के साथ आत्म तुष्टि के लिए विषय सागर में निमग्न रहता था। वो धूर्त कुंडल मंडित अपने पार्श्ववर्ती राजा अरण्य के राज्य में सदैव दस्युवृत्ति यानी लूट मार कर अपनी गढ़ी में संपत्ति एकत्र करता रहता था। एक दिन राजा अरण्य का सेनापति कुंडल मंडित को बंदी बनाकर अपने स्वामी राजा अरण्य के समीप ले गया। राजा ने उसके राज्य एवं संपूर्ण संपत्ति का अधिग्रहण कर उसे विदग्ध नगर से भी निष्कासित कर दिया। कुंडल मंडित राज भ्रष्ट होकर अपने किए का पश्चाताप करता हुआ यत्र तत्र दुर्वस्था में भटकने लगा। एक दिन संयोग से उसे मुनि समागम प्राप्त हुआ। मुनि के मुखार विंद से जीवों का चतुर्गति भ्रमण, पुण्य पाप का फलाफल आदि श्रवण कर सहसा कुंडल मंडित की धर्म बुद्धि जागृत हुई। शोक संतप्त दुखी दरिद्री एवं रोग से ग्रस्त होने पर ही मनुष्य को धर्म धारण करने की सद्बुद्धि जागृत होती है। कुंडल मंडित मुनि का धर्मोपदेश श्रवण कर उनके समक्ष मद्य मांस एवं मधु के सेवन का परित्याग कर दिया। एक समय मार्ग में हठात दैहिक व्याधियों से पीड़ित होकर उसका मरण हो गया। मद्य मांस एवं मधु त्याग के फल स्वरूप अर्जित असीम पुण्योपार्जन के प्रभाव से राजा कुंडल मंडित का जीव रानी विदेहा के गर्भ में आया तथा चित्तोत्सवा भी मरणोपरांत रानी विदेहा के गर्भ में स्थित हुई। भवनवासी देव अपने पूर्व जन्म के बैर के कारण राजा कुंडल मंडित के जीव का वध करना चाहता था। उस भवनवासी देव ने अपने अवधि ज्ञान के उपयोग से ये ज्ञात कर लिया था कि उसके पूर्व जन्म यानी पिंगल की प्रिय पत्नी चित्तोत्सवा तथा उसका बैरी राजा कुंडल मंडित दोनों के जीव रानी विदेहा के गर्भ में हैं। अबला चित्तोत्सवा तो पराधीन थी, अतएव उस पर उसका कोई क्रोध नहीं था,
परंतु उसका यथार्थ शत्रु तो कुंडल मंडित ही था। अतः उसके जन्म लेते ही उसका अपहरण कर उसका वध कर देने का विचार उसके चित्त में आया था। यदि किसी प्रकार गर्भ में ही उसका वध कर देता है तो कदाचित माता का भी अत्यधिक दैहिक यंत्रणा के कारण मरण हो जाएगा, लेकिन उससे तो उसका कोई द्वेष नहीं है। अतएव जब बालक कुंडल मंडित के जीव का रानी के गर्भ से प्रसव हो तब उसका अपहरण कर वध कर देना चाहिए। इस प्रकार वो देव निरंतर रानी विदेहा के गर्भ से बालक के प्रसव की प्रतीक्षा कर रहा था। गर्भकाल पूर्ण होने पर रानी विदेहा के गर्भ से एक पुत्र एवं एक पुत्री, कह सकते हैं कि युगल शिशुओं का जन्म हुआ। प्रतीक्षारत भवनवासी देव तत्काल प्रसूति गृह में गुप्त रूप से आया एवं सद्योत्पन्न बालक को उठाकर ले गया। उसने प्रथम तो शिशु बालक को पटक कर प्राण हरण करना चाहा, परंतु एक तो उसके हृदय में बाल हत्या के पातक का भय उत्पन्न हुआ एवं दूसरा पूर्व जन्म में अहिंसा व्रत पालन कर एवं मुनि होकर वर्तमान देव गति को प्राप्त हुआ। इन्हीं विचारों के चिंतवन से उसके चित्त में दया का उद्वेग हुआ तथा उसने वध करने का विचार त्याग दिया। निर्दोष भावना से उसने बालक को सुंदर वस्त्राभूषणों से विभूषित किया। उसके सुंदर कानों में अत्यंत दैदीप्यमान आभापूर्ण कुंडल पहनाए तथा उसे पर्णलब्धि नामक विद्या बल के प्रयोग से आकाश से पृथ्वी की ओर प्रक्षेपित यानी छोड़कर अपने स्थान को लौट गया। विद्या बल की महिमा से बालक धीरे धीरे कष्ट रहित पृथ्वी पर आ पड़ा। रात्रि का समय था। उसी समय रतनपुर का राजा चंद्रगति विद्याधर उस मार्ग से अपने नगर को जा रहा था। उसने आकाश से अत्यंत दैदीप्यमान ज्योति पुंज को पृथ्वी की ओर उत्तरोत्तर अधोपतित होता देखा। उसे नक्षत्रपात यानी उल्कापात समझकर वो उसके समीप पहुंचा। वहां उसने एक अत्यंत सुंदर सद्योत्पन्न बालक को वस्त्राभूषणों से सुसज्जित धरती पर पड़ा देखा। उसने हर्षित होकर बालक को तत्काल उठा लिया एवं उसे महल में लाकर अपनी निद्रा मग्न रानी की दोनों जंघाओं के मध्य लिटा दिया। तत्पश्चात रानी को जगाकर उसने कहा, हे प्रिय उठो, तुम्हारे गर्भ से सुंदर बालक उत्पन्न हुआ है। रानी सहसा चौंक कर उठी एवं एक अत्यंत सुंदर बालक को अपने समीप लेटा हुआ देखकर विस्मित होकर राजा से जिज्ञासा करने लगी, हे नाथ, इस अद्भुत बालक का किस भाग्यवती ने प्रसव किया है? राजा ने कहा, हे प्रिय, तूने ही ये प्रसव किया है। तेरे समान भाग्यवती नारी भला कौन है? रानी के संतान होने का कोई योग नहीं था, अतः वो किंचित खिन्न होकर बोली, हे देव, आप तो मुझसे परिहास कर रहे हैं। हाय, मेरे भाग्य में संतान कहां? मैं तो बंध्या हूं। एक तो मेरे पूर्वोपार्जित कर्मों ने मुझे ठगा है, दूसरे अब आप स्वयं मेरा उपहास कर रहे हैं। राजा ने कहा, हे देवी, नारियों को गुप्त गर्भ भी होते हैं, ऐसा हमने सुना है। अतएव व्यर्थ शंका क्यों करती हो? रानी की ये जिज्ञासा करने पर कि बालक के कानों में ऐसे दिव्य कुंडल कहां से आए हैं, तब राजा ने बालक के प्राप्त होने का समस्त वृतांत कह सुनाया। राजा ने कहा कि इसके लक्षणों से निस्संदेह
ये किसी कुलीन परिवार का बालक प्रतीत होता है। कोई महाभाग्यवती तो 9 मास तक बालक के गर्भ बाहर से खेद खिन्न हुई, परंतु तूने तो इस बिना किसी कष्ट एवं प्रयास के ही प्राप्त कर लिया है। अपने गर्भ से उत्पन्न अयोग्य बालक की अपेक्षा तो अन्न की कुक्षी से उत्पन्न हुआ योग्य, आज्ञाकारी एवं सुशील बालक भी परम श्रेयस्कर होता है। जब अपनी ही कुक्षी से उत्पन्न हुआ पुत्र तक शत्रु रूप व्यवहार करने लग जाता है, तो फिर अपने तथा पराये उदर के पुत्र का विचार कैसा? अब तू इसे लेकर शीघ्र प्रसूति गृह में प्रवेश कर, ताकि प्रजाजन को ज्ञात हो कि रानी पुष्पवती के गुप्त गर्भ था तथा उसके पुत्र उत्पन्न हुआ है। रानी बालक को लेकर शीघ्र ही प्रसूति गृह में प्रविष्ट होकर शैया पर लेट गई। प्रातःकाल होते ही संपूर्ण नगर में राजपुत्र के जन्म की सूचना विद्युत गति से प्रसारित हो व्याप हो गई। राजा चंद्रगति ने परम उत्साह से पुत्र का जन्मोत्सव मनाया। तोरण पताकाओं से नगर की भव्य सजावट की गई। याचकों को प्रचुर धन दान दिया गया। रतनपुर के निवासी तथा राज परिवार के समस्त सदस्य साश्चर्य परम आनंदित हुए। पुत्र को दुग्ध पान कराने के लिए तत्काल एक धाय नियुक्त की गई। रत्न जड़ित कुंडल की आभापूर्ण किरणों से मंडित होने के कारण बालक का नामकरण प्रभा मंडल या भामंडल किया गया। बालक भामंडल शुक्ल पक्ष की द्वितीया के चंद्रमा के समान प्रतिदिन वृद्धि पाने लगा। उसकी बाल क्रीड़ा से समस्त दर्शक हार्दिक रूप से आनंदित होते थे। मिथिला नगरी में रानी विदेहा के पुत्र का अपहरण होने के कारण वहां चतुर्दिक शोक का साम्राज्य छाया हुआ था। विदेहा उच्च स्वर में विलाप कर रुदन कर रही थी। हाय, मैंने पूर्व जन्म में निश्चय ही किसी का पुत्र वियोग कराया होगा, जिससे मुझे आज पुत्र वियोग का दारुण कष्ट भोगना पड़ा है। राजा जनक भी पुत्र वियोग से अधीर थे, किंतु रानी को धैर्य बंधाने के लिए चित्त को दृढ़ कर कहने लगे, हे प्रिय, अब तू शोक मत कर, क्योंकि तेरा पुत्र निश्चय ही भाग्यवान है। उसका जिस किसी ने भी अपहरण किया हो, पर वो निश्चय ही जीवित है। मैं अन्वेषण करवाकर उसका संधान शीघ्र लगवाऊंगा। यथा शीघ्र तू उसे पुनः निश्चय ही पाएगी। पूर्वोपार्जित शुभ कर्मों के प्रभाव से खोई हुई वस्तु भी पुनः प्राप्त हो जाती है। अयोध्या के राजा दशरथ मेरे घनिष्ठ मित्र एवं हितैषी हैं। मैं तत्काल उन्हें पत्र प्रेषित कर बुलवाता हूं। फिर हम दोनों मिलकर तेरे पुत्र को अवश्य ढूंढ कर लाएंगे। इसके अतिरिक्त अन्य कुशल गुप्तचरों को भी सुदूर क्षेत्रों में भेजकर तेरे पुत्र का अन्वेषण करवाऊंगा। इस प्रकार राजा जनक ने रानी को धैर्य बंधाया एवं राजा दशरथ को पुत्र हरण का वृतांत लिखकर दूत को तत्काल वहां भेजा। राजा दशरथ मित्र जनक के पत्र को पढ़कर अत्यंत शोकार्त हुए। राजा दशरथ के आगमन के पश्चात दोनों मित्रों ने अनेक सहयोगियों सहित पृथ्वी पर सर्वत्र बालक शिशु का अन्वेषण किया, परंतु कहीं भी कोई संधान न मिला। समग्र जन निराश होकर शोक मग्न हो गए। राजा जनक के परिवार के सदस्यों ने युगल जन्मा पुत्री का नामकरण सीता किया था। पुत्र अपहरण के शोक में संतप्त माता पिता के विषाद को सीता ने अपनी बाल सुलभ चपल क्रीड़ाओं से यथासंभव सीमित कर दिया था। सीता के पद्म सदृश नेत्र, सुकंठ,
प्रसन्न मुखाकृति एवं मनमोहक रूप ने दर्शकों के चित्त को लुभा दिया था। काल क्रमानुसार सीता की वय वृद्धि होती गई एवं तदनुसार उसकी प्रतिभा का सर्वतोमुखी विकास भी होता रहा। सीता भूमि के समान क्षमावान थी, इसी कारण उसका सीता नाम सार्थक हुआ। उसके अंग प्रत्यंगों की रचना एवं सुंदरता अवर्णीय थी। वैताड्य पर्वत के दक्षिण एवं कैलाश पर्वत के उत्तर में अनेक विस्तृत प्रदेश थे। उनमें से एक अर्ध बर्बर एक प्रदेश था, जिसमें महामूढ़, निर्दयी, जंगली, असभ्य एवं म्लेच्छ मनुष्य गण रहते थे। इस म्लेच्छ प्रदेश के अंतर्गत अत्यंत भयानक प्राणियों का निवास स्थल मयूरमाला नगर था, जहां पर अंतर्गत नामक एक म्लेच्छ राजा राज्य करता था। वो प्रचंड क्रूर तथा पापी था। उसने म्लेच्छों की एक प्रबल एवं विशाल सेना संगठित कर आर्य प्रदेशों पर आक्रमण कर दिया। उसने अनेक आर्य स्थान उजाड़कर नष्ट भ्रष्ट कर दिए। तत्पश्चात वो राजा जनक के राज्य मिथिला में प्रवेश कर घोर उपद्रव मचाने लगा। राजा जनक ने तत्काल ही वेगगामी दूतों के द्वारा अयोध्या नरेश दशरथ को म्लेच्छों के उपद्रव की सूचना दी। दूतों ने अयोध्या पहुंचकर राजा को प्रणाम कर विनती की, हे देव, मिथिला के राजा जनक ने आपसे प्रार्थना की है कि उनके राज्य पर अंतर्गत नामक क्रूर राजा ने म्लेच्छों की एक विशाल सेना लेकर आक्रमण कर दिया है। उसने अनेक आर्य स्थान नष्ट भ्रष्ट कर दिए हैं। यदि इस प्रकार आर्य प्रजा का विनाश होता रहा तो उनके शासन करने अथवा जीवित रहने का प्रयोजन ही क्या? अब हमारा कर्तव्य क्या है? उससे युद्ध करना या किसी गढ़ के आश्रय में सुरक्षित रहकर प्रजा की रक्षा करना। कालिंदी भागा नदी की ओर म्लेच्छों का अत्याचार बढ़ रहा था। हम विप्लाचल की ओर अग्रसर हों अथवा सेना सहित कुंजगिरी जाएं, गौ आदि निरीह पशुओं के भक्षक इन पापी म्लेच्छों के भय से प्रजाजन विह्वल हो रहे हैं। हमारी चिरस्थायी मैत्री के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ये पृथ्वी आपकी है, मिथिला राज्य भी आपका है। अतएव इसकी रक्षा करना आपका न्यायोचित कर्तव्य है। धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष की प्रवृत्ति प्रजा की रक्षा से ही होती है। जिस राजा के राज्य में प्रजा सुख पूर्वक जीवन यापन कर जीव दया रूपी धर्म का पालन कर व्रत विधान दानादिक शुभ क्रियाओं द्वारा जो पुण्योपार्जन करती है, उस पुण्य का 6वां अंश प्रजा पालक होने के नाते राजा को भी प्राप्त होता है। अब आप हमें परामर्श दीजिए कि हम क्या करें। राजा दशरथ ये समाचार सुनकर तत्काल राजा जनक की सहायतार्थ मिथिला के लिए प्रस्थान करने को उद्यत हुए। तत्काल ही एक विशाल सैन्य बल उन्होंने सन्नद्ध करवाया। अपनी अनुपस्थिति में राज्य के सुचारू शासन हेतु वे ज्येष्ठ पुत्र श्री राम के राज्याभिषेक का आयोजन करने की प्रस्तुति करने लगे। राज्याभिषेक का व्रत आडंबर देखकर श्री राम ने पिता से जिज्ञासा की, हितात, ये सब क्या हो रहा है? राजा ने कहा, हे पुत्र, मैं अपने अभिन्न मित्र मिथिला के राजा जनक की सहायतार्थ शत्रुओं से युद्ध करने जा रहा हूं। अतः प्रजा का पालन तथा उसकी रक्षा का भार तुम्हें विधिवत सौंपना चाहता हूं। शत्रु दल अत्यंत क्रूर एवं दुर्जय है।
वो राजा जनक की प्रजा को घोर कष्ट दे रहा है। मित्रता एवं मानवता के नाते मुझे उनकी सहायता करना अनिवार्य है। पुरुषोत्तम श्री राम ने कहा, हे तात, ऐसे रंक दल के लिए आप इतने चिंतित क्यों हैं? मेरे रहते हुए आपको रण क्षेत्र के लिए प्रस्थान करना योग्य नहीं। तुच्छ मूषक के उपद्रव से गजराज का क्रोध करना अथवा रुई यानी कपास को भस्म करने के लिए प्रचंड अग्नि का उपयोग औचित्य से परे है। ऐसे सामान्य कार्य साधन हेतु आप मुझे ही आज्ञा प्रदान करें। श्री राम के युक्ति युक्त एवं साहसपूर्ण वचन सुनकर पूर्ण रूपेण आत्म तुष्ट होकर राजा दशरथ ने कहा, हे पुत्र, यद्यपि तुम्हारा कथन सर्वथा उचित है, तथापि तुम अभी नव युवक ही हो। तुमने कभी युद्ध नहीं किया है। उन दुर्जय दुष्टों से कैसे युद्ध करोगे? श्री राम एवं लक्ष्मण ने करबद्ध होकर विनय पूर्वक कहा, हे तात, संध्या उत्पन्न अग्निकण क्या विराट काय गहन दुर्गम वनों को भस्म नहीं कर देता? क्या बाल सूर्य घोर अंधकार को विनिष्ट नहीं करता? हे तात, इसमें किशोरावस्था अथवा प्रौढ़ावस्था का प्रश्न महत्वपूर्ण नहीं। हम अनुभवहीन अवश्य हैं, परंतु आप देखेंगे कि उन दुष्टों पर कैसे विजय प्राप्त करते हैं। पराक्रमी पुत्रों के वचन सुनकर राजा दशरथ पुलकित हो उठे तथा मित्र राजा जनक की सहायतार्थ युद्ध में जाने की अनुमति उन्हें प्रदान की। राम एवं लक्ष्मण दोनों भ्राताओं ने माता पिता को भक्ति पूर्वक प्रणाम कर उनसे विजयी होने का शुभाशीर्वाद लेकर सेना सहित युद्ध के लिए प्रस्थान किया। राजा के हृदय में सुकुमार पुत्रों को युद्ध में भेजने का कुछ अवसाद अवश्य हुआ, किंतु तत्क्षण चित्त में ये विचार भी उत्पन्न हुआ कि शत्रुओं तथा आतताइयों से प्रजा की रक्षा करना एवं रक्षा करते हुए प्राण भी अर्पित कर देना ही क्षत्रिय का धर्म है। फिर आयु के क्षय हुए बिना तो अग्नि, जल अथवा शस्त्र किसी के संयोग से भी मृत्यु नहीं हो सकती। ऐसा विचार कर राजा ने हृदय में संतोष धारण किया। राम एवं लक्ष्मण के मिथिला आगमन के पूर्व ही दुष्ट म्लेच्छों से राजा जनक का युद्ध आरंभ हो गया था। जनक अपने अनुज कनक सहित म्लेच्छों से संग्राम कर रहे थे। म्लेच्छ सेना ने जनक तथा कनक की सेना को पराभूत कर लिया था। इसी समय श्री राम तथा लक्ष्मण सेना सहित रण क्षेत्र में पहुंचे। श्री राम की विशाल सेना देखकर शत्रु दल भयभीत हो उठा। श्री राम ने राजा जनक एवं कनक को धैर्य बंधाया। फिर वे शत्रुओं से युद्ध करने लगे। दोनों भ्राताओं ने अपनी अविरल बाण वर्षा से मानो आकाश को ही मेघाच्छन्न कर दिया हो, जिससे सूर्य का प्रकाश भी पृथ्वी तल पर आने में असमर्थ सा हो गया। दोनों पक्षों में घमासान युद्ध हुआ। लक्ष्मण के बाण एवं शस्त्रों से असंख्य क्रूर म्लेच्छ हताहत हुए। समस्त युद्ध भूमि रक्त रंजित हो गई। जहां तहां रुंड मुंड, कटी हुई भुजाएं, जंगाएं आदि दृष्टि गोचर हो रही थीं। अनेकों आहत, सिसकते एवं दंत किट काटते हुए धाराशयी यानी भूमि पर पड़े हुए थे। घायल योद्धाओं के विलाप से संपूर्ण दिशाएं प्रतिध्वनित हो रही थीं। युद्ध की भीषणता तथा सिंह सदृश दुर्निवार लक्ष्मण के बल पौरुष का प्रचंड आघात सहकर म्लेच्छ सेना विक्षुब्ध हो उठी तथा रणांगण त्याग कर पलायन को उद्यत हुई।
परंतु स्वामी की प्रेरणा से नाना प्रकार के पुष्प पत्रों से अपनी देह को आच्छादित कर, जिससे प्राकृतिक वातावरण में समरस हो शत्रु को भ्रमित कर सके, उन्होंने अपनी घातक शक्ति का स्वरूप अत्यंत विकराल बना लिया। वे कृष्ण वर्णी क्रूर चित्त म्लेच्छ एकत्र होकर भयावह प्रलयकारी घनघोर कृष्ण वर्णी मेघमाला के सदृश लक्ष्मण रूपी पर्वत पर स्वामी रूपी पवन की प्रेरणा से बाण रूपी वर्षा करने लगे। परम तेजस्वी एवं अटल वीर लक्ष्मण ने उनके बाणों को मध्य में ही काट व्यर्थ कर दिया तथा अपने तीक्ष्ण बाणों से उन्हें व्याकुल कर इस प्रकार हताहत किया, जैसे मत गजेंद्र क्रुद्ध हो विराट काय वृक्षों को विनष्ट कर भूलुंठित यानी गिरा देता है। अपनी सेना का इस प्रकार क्षय होता देख म्लेच्छगण भयभीत होकर पलायन करने लगे। तब उनका अधिनायक अंतर्गत अपनी सेना को धैर्य बंधाकर स्वयं रणांगण में सम्मुख आया तथा लक्ष्मण से द्वंद्व युद्ध करने लगा। उसने लक्ष्मण को रथ रहित कर दिया। श्री राम ने तत्काल लक्ष्मण को दूसरे रथ पर आरूढ़ होने में सहायता दी तथा स्वयं म्लेच्छों से भयंकर युद्ध करने लगे। श्री राम का प्रबल पराक्रम देखकर समस्त म्लेच्छ सेना छत्र भंग हो गई एवं छत्र चमर ध्वजा धनुष तथा अस्त्र शस्त्र आदि का परित्याग कर भयभीत हो चतुर्दिशाओं में पलायन कर गई। वे समस्त म्लेच्छ आश्रय विहीन होकर विंध्याचल के वनों में जा छुपे। इस प्रकार महापराक्रमी एवं असीम पुण्याधिकारी श्री राम ने अल्पकाल में ही क्रूर म्लेच्छों का आतंक समाप्त कर दिया। राजा जनक तथा उनके अनुज कनक तब श्री राम तथा लक्ष्मण से मिलकर परम प्रसन्न हुए। उन्होंने उनका बहुविधि सम्मान किया। श्री राम का अपार पराक्रम तथा उनकी रण कुशलता अवलोक कर राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता का परिणय उनके संग करने का निश्चय किया। म्लेच्छों पर विजय प्राप्त कर अनुज लक्ष्मण सहित श्री राम अयोध्या लौटे। विजयी पुत्रों को निहार कर माता पिता एवं समग्र प्रजाजन को परमानंद का अनुभव हुआ। माता पिता ने मस्तक पर वरद हस्त धरकर उन्हें अनेकानेक शुभाशीर्वाद प्रदान किए। त्रयोदश परिच्छेद। नारद जहां भी पहुंचते वहां के राजा से श्री राम के बल पराक्रम की प्रशंसा करते थे। जब नारद को ज्ञात हुआ कि मिथिला के राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता का विवाह श्री राम के संग करने का निश्चय किया है, तब स्वभावतया उन्हें सीता का दर्शन करने की उत्कंठ अभिलाषा हुई। भ्रमण करते हुए नारद एक दिन मिथिलापुरी जा पहुंचे। जिस समय नारद ने राजमहल में प्रवेश किया, उस समय सीता दर्पण में आनन यानी मुख निहार रही थी। सीता ने पृष्ठ भाग पीछे से आते हुए नारद को तो नहीं देखा, पर उनकी श्वेत दीर्घ जटाओं का प्रतिबिंब दर्पण में दिख पड़ा। फलस्वरूप वो अत्यंत भयभीत होकर महल के अंदर दौड़ गई। नारद भी उसके पीछे पीछे महल के अंदर